हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसकी एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। 8.1 मैंने करवा दिया, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन गोट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी है जिसको 10% का इंक्रीमेंट मिला है उसकी सैलरी पे। इफ हिज न्यू सैलरी, जो इंक्रीमेंट के बाद जो उसको न्यू सैलरी मिली है, जो इंक्रीमेंट होने के बाद उस सैलरी का आपको अमाउंट गिवन है यहाँ पे। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल मतलब इंक्रीमेंट से पहले की सैलरी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ओरिजिनल मतलब जो पहले की सैलरी है वो आपको फाइंड आउट करनी है। इस ओरिजिनल सैलरी पे 10% का इंक्रीमेंट होके अब उसकी सैलरी ये हो गई है। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखो हमारे पास यहाँ पे न्यू सैलरी गिवन है। हम जो भी आपको गिवन है वो यहाँ लिख लेते हैं। न्यू सैलरी हमें गिवन है, कितनी है? 15,400। ओके, इंक्रीज कितनी हुई है? इंक्रीज का परसेंट हमें गिवन है यहाँ पे 10%। फाइंड क्या करना है? ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ओरिजिनल सैलरी है इसकी एक्स। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलता है हमें? ओरिजिनल सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ। ये ओरिजिनल सैलरी, इसमें ओरिजिनल सैलरी पे हमने 10% का इंक्रीमेंट कर दिया। ओरिजिनल सैलरी पे ही तो 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब क्या है? इंक्रीज कितनी हुई है सैलरी? ये वाली सैलरी आपकी इंक्रीज हुई है। ये ओरिजिनल सैलरी है। ओरिजिनल सैलरी में इंक्रीज सैलरी हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंक्रीज सैलरी कितनी हुई है? इंक्रीज सैलरी, तो जो ओरिजिनल सैलरी है उसका 10%, इट मीन्स 10x अपॉन 100। तो जो ओरिजिनल सैलरी है इसमें इंक्रीज सैलरी ऐड करेंगे तभी तो हमें क्या मिलेगी? न्यू सैलरी। तो न्यू सैलरी हमें गिवन है, इसकी हम वैल्यू पुट आउट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ 0 से 0 कट हो गया। ये हो गया हमारे पास x प्लस एक्स अपॉन 10 इजकल टू 15,400। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 10। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 पे, तो 10 को x से किया तो 10x प्लस यहाँ 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इजकल टू 15,400। इट मीन्स ये क्या बन गया हमारा? 10 प्लस 1 11x अपॉन 10 इजकल टू 15,400। अब देखो यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x हमने क्या लेटेस्ट किया था? ओरिजिनल सैलरी, और हमें ओरिजिनल सैलरी ही निकालनी है। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही क्या होगी? हमारी ओरिजिनल सैलरी। तो अब देखो इधर क्या गिवन है, ये नंबर हम एज इट इज पुट कर देंगे। ये हमने उसमें चैप्टर में रीड किया था वेरिएबल्स वाले में। तो देखो ये यहाँ पे डिवाइड में है तो राइट साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कट कर देते हैं। देखो 11 1 जा 11, 4 रिमाइंडर 4 4 44, तो 11 4 जा 44, 000 एज इट इज। तो ये आ गया 1 4 000 1 2 3 और एक ही 0 4 0। ठीक है, तो ये इसके आ गई ओरिजिनल सैलरी। इसको हम लिख देंगे ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी हमने एक्स मानी थी जिसकी वैल्यू आ गई 1440 रुपए। ये इसके आ गई ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें देखो यहाँ पे गिवन है, ऑन संडे, एक मिनट, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। जू में कितने पीपल्स जाते हैं संडे को? 845। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। मंडे को सिर्फ 169 पीपल ही जू में गए थे। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? कितने परसेंट पीपल्स के जो नंबर्स हैं, कितने पीपल्स डिक्रीज हुए, परसेंट में बताना है आपको। इन द पीपल विजिटिंग टू जू ऑन मंडे। मंडे को कितने परसेंट पीपल डिक्रीज हुए, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो हम यहाँ पे लिख देंगे पीपल ऑन संडे। संडे को कितने पीपल गए थे जू में? 845। पीपल ऑन मंडे, मंडे को कितने गए थे?
169। तो कितने पीपल डिक्रीज हुए, तो डिक्रीज पीपल, कितने पीपल डिक्रीज हुए, तो 845 में से 169 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 676। तो इतने पीपल कम गए, मंडे को कम गए थे, संडे के वाले दिन इसके इतने लोग कम गए थे मंडे को। तो अब इसका हमें एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है, परसेंट। तो हम डिक्रीज का परसेंट फाइंड आउट कर लेंगे, डिक्रीज परसेंट। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऊपर आता है डिक्रीज, नीचे आएगा जो ओरिजिनल था। तो डिक्रीज कितने पीपल हुए, 676 डिवाइड बाय ओरिजिनल पीपल। ओरिजिनल पीपल मतलब स्टार्टिंग में जो जितने भी लोग गए थे वो वाले। तो स्टार्टिंग में कितने गए थे, 845, और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10 और 0, 5 1 जा 5, ये 5 6 जा और 5 9 जा। ठीक है, इसको हम वापस इससे कट करते हैं, ये कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स ये हमारा आ गया 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। तो 80% पीपल डिक्रीज हुए थे मंडे को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। हमें यहाँ पे संडे का पीपल गिवन है, विजिटेड कितने करने गए थे जो पे, मंडे का गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट पीपल डिक्रीज हुए। तो सबसे पहले हम डिक्रीज पीपल फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसका परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है, अ शॉप कीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹20,400। 80 आर्टिकल्स उसने खरीदे हैं शॉपकीपर ने 2400 रुपये में, एंड सेल दैम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। और उसने सेल कर दिए, उसको प्रॉफिट मिला 16% का। तो फाइंड द एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल की आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 80 आर्टिकल्स कि सीपी बाई मतलब सीपी कितने में खरीदा, 2400 में। तो हम सबसे पहले एक आर्टिकल कितने में खरीदा ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स। 80 आर्टिकल्स कितने में खरीदे थे, ₹2400 में। ठीक है, शॉपकीपर बाई वन आर्टिकल, एक आर्टिकल कितने में खरीदा। अब बिग क्वांटिटी से स्मॉल में आ रहे हैं तो क्या कर देंगे, डिवाइड। इसको हम 80 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 30 पे। तो इट मीन्स 30 रुपये में उसने एक आर्टिकल खरीदा था। इसका मतलब क्या हो गया, सीपी हो गया ये आपका 30। ठीक है, अब आपको और यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, कितनी है 16%। तो देखो हमें यहाँ पे सीपी गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। अब हमें यहाँ से प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। देखो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज ऊपर चला जाएगा और ये सीपी है ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 100 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो प्रॉफिट का यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन गया, प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100। तो प्रॉफिट परसेंट हमें कितना गिवन है 16, सीपी हमने अभी फाइंड आउट किया, एक आर्टिकल का सीपी कितना है 30 रुपये डिवाइड बाई 100। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो ये यहाँ से और कट नहीं होगा, इसको हम करना चाहे तो ये हो जाएगा 5 पे, ये 8 पे, ये आ गया 24/5। इसको हम सोल्व करेंगे या वैसे भी कर सकते थे, ये आ गया 4.8। तो 4.8 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब हमें एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल की हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो देखो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है एसपी। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस लिख सकते हो आप यहाँ पे या एसपी लिख सकते हो। सेलिंग प्राइस या फिर एसपी वो क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट उसमें ऐड करेंगे तभी तो, मतलब सीपी हमारा
कम है और उसमें हम अगर प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो एसपी के इक्वल हो जाएगा। ज़्यादा में बेचा है तभी तो प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी में हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो सीपी हमारे पास एक आर्टिकल का कितना है 30 रुपये। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं। तो सीपी हमारे पास 1 आर्टिकल का कितना है 30, प्रॉफिट हमने अभी फाइंड आउट किया 4.8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 34.8। यहाँ पे हम रुपए लिख देंगे 34.8 रुपए में उसने सेल किया आर्टिकल। एक आर्टिकल की कॉस्ट है ये सेलिंग प्राइस में 34.8। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज रुपए 15,500। यहाँ पे किसी भी आर्टिकल की आपको कॉस्ट गिवन है, रुपए 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। ये तो आर्टिकल की कॉस्ट है, इतने उसको रिपेयर करवाने में कितने रुपए खर्च हो गए 450 रुपए। ठीक है, इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अब वो है उसको कितनी प्रॉफिट पे बेच रहा है 15% के प्रॉफिट पे उसने बेच दिया, तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। देखो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की हमें कॉस्ट गिवन है कितनी है 15,500। ठीक है, अब ये स्पेंट ऑन रिपेयर, रिपेयर पे कितने खर्च करता है वो, कितने रुपए खर्च करता है स्पेंट ऑन रिपेयर, रिपेयर पे रुपए खर्च करता है 450। तो अब यहाँ पे टोटल सीपी हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस लिख सकते हो या टोटल सीपी। तो टोटल सीपी क्या होता है, ये तो इतने उसने रुपए कॉस्ट थी उसकी खरीदे और इतने रुपए उसने आर्टिकल को रिपेयर करवाने में लगा दिए, तो टोटल उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल सीपी आ गया यहाँ पे 450, इसमें ऐड करते हैं तो 5951, ये हमारे पास आ गया टोटल सीपी। अब हमें इसमें और क्या गिवन है कि इसने बेचा है वो प्रॉफिट हुआ है इसको, यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है कितना है 15%, और हमें फाइंड आउट क्या करना है एसपी, एसपी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो एस प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन है और सीपी हमें गिवन है, तो यहाँ से हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉफिट होता है प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी डिवाइड बाई 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 15 मल्टीप्लाई सीपी कितना है 15,950 डिवाइड बाई 100। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट आने के बाद हम सीपी में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एसपी। तो इसको सबसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं। देखो 0 से 0 कट हो गया, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब ये आगे और कट नहीं हो रहा है, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 9 जा 27 और 1 कैरी 28, 3 5 जा 15 और 16, 28 था तो 17 और 3 1 जा 3 और 4 डिवाइड बाई 2। इसको हम सोल्व करते हैं तो 2392.5। तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट कि भाई 2392.5 मतलब 5 या 50 पैसे का हमें प्रॉफिट हुआ है इस पे। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल की सेलिंग प्राइस। तो देखो एसपी क्या होता है, जब प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी में हम क्या ऐड करेंगे प्रॉफिट। सीपी में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है एसपी। तो सीपी हमारे पास टोटल कितना था 15,950 प्लस प्रॉफिट हमारे पास कितना आया है 2392.5। ठीक है, एसपी क्या होता है बेचा ज़्यादा, प्रॉफिट कब हुआ जब ज़्यादा में बेचा, इसका मतलब सीपी कम है, तो सीपी में हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एसपी आ जाएगा। तो यहाँ 0.52, ठीक है, यहाँ जाएगा ये 4381, ये हमारे पास आ गया सीपी। या लिख सकते हो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की सेलिंग प्राइस आपके पास कितने आ गए ₹18342.50 पैसे। तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई आर्टिकल के।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है अ VCR एंड टीवी। हमने दो चीज़ें बोट की है, वर बोट फॉर 8,000 ईच। दोनों का हमें को एक ईच का मतलब दोनों ही 8-8 हज़ार में हमने खरीदी है। VCR भी 8,000 में खरीदी है और टीवी भी 8,000 में ही बोट किया है। द शॉप कीपर मेड आ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। जो शॉप कीपर है उसको VCR पे तो 4% का लॉस हुआ और प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी पे 8% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, दोनों की कॉस्ट खरीदने की सेम है, लेकिन एक पे लॉस हुआ 4% का, एक पे प्रॉफिट हुआ 4% का। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजैक्शन। पूरी ट्रांजैक्शन पे उसको टोटल कितना लॉस हुआ या कितना परसेंटेज गेन हुआ, तो हमें ये सब फाइंड आउट करना है। तो देखो हम एक साइड लिख लेते हैं VCR, एक साइड लिख लेते हैं टीवी, अलग अलग इसका सोल्व करते हैं। तो देखो VCR पे हमें कॉस्ट कितनी गिवन है, CP हो जाएगा, ये खरीदा कितने में है 8,000 में, तो इसकी CP हो गई यहाँ पे रुपए 8,000। सेम CP यहाँ हो जाएगी रुपए 8,000। क्यों? क्योंकि दोनों को 8,000 में ही ईच एक का कॉस्ट है ये 8,000। अब देखो बात करते हैं VCR की। तो यहाँ पे हमें VCR पे शॉपकीपर को लॉस हुआ है कितने परसेंट का, 4% का। तो लॉस परसेंट कितना गिवन है हमें यहाँ पे 4%। ठीक है, तो हमें लॉस परसेंट गिवन है, तो इससे हम लॉस फाइंड आउट कर लेंगे। लॉस होता है लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाई CP डिवाइड बाई 100। इससे इसको कट कर दिया 320। तो 320 का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, किस पे, VCR पे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लॉस। तो इससे हम SP भी फाइंड आउट कर सकते हैं। SP कैसे आएगा, CP में से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ करेंगे CP माइनस लॉस। CP कितना है 8,000, इसमें से लॉस कितना है 320, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SP की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.8, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6.7। तो इतने रुपए में उसने VCR को बेचा है, इतने रुपए में बेचा है, 8,000 में खरीदा था, इतने में बेचा, तब उसको 4% का लॉस हुआ। अब सेकंड साइड हमारे पास है टीवी, इसकी बात कर लेते हैं। देखो टीवी पे हमें प्रॉफिट हुआ है कितने परसेंट का, 8% का। तो टीवी पे हमें हुआ है प्रॉफिट, परसेंट गिवन है कितनी है 8%। तो इससे हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाई CP डिवाइड बाई 100। इसको कट कर लेते हैं, 8 जा 64 और 0। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया, 640 रुपए का। तो अब यहाँ से हम SP फाइंड आउट कर लेंगे। SP क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट इसमें ऐड होता है और लॉस सब्ट्रैक्ट होता है CP में। ठीक है, SP फाइंड आउट करने के लिए। तो CP यहाँ पे है 8,000 प्लस प्रॉफिट कितने का हुआ है 640 का। तो ये ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 8640। तो दोनों के अलग अलग हमने SP फाइंड आउट कर लिए, CP दोनों के सेम गिवन है। तो अब क्वेश्चन में आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो देखो यहाँ पे दोनों के अलग अलग SP और CP हमें पता चल गए हैं। तो दोनों का टोटल CP और टोटल SP हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम लॉस होगा तो लॉस परसेंट फाइंड आउट करेंगे, गेन होगा तो गेन परसेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों का SP फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों के SP को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और टोटल CP भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा टोटल CP की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो टोटल CP हमारे पास हो जाएगा, एक का था 8,000 और सेकंड का भी था 8,000। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 16,000। ठीक है, टोटल SP की बात कर लेते हैं। देखो SP हमारे पास यहाँ पे एक का कितना है 7680। तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं 7680, ये VCR का हो गया। टीवी का है हमारे पास 8640।
8640। तो ये भी हम लिख लेंगे यहाँ पे 8640। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। इन दोनों को ऐड करते हैं 0, 2, 3 और 16। तो हमारे पास टोटल सीपी और टोटल एसपी हमने फाइंड आउट कर दिया है। देखो अब इसमें से क्या है, एसपी क्या है, ग्रेटर देन है सीपी से। इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना होगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 16320 माइनस 16,000, तो ये कितना हो गया 320। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट होल ट्रांजैक्शन में कितना हुआ है 320। अब हमें क्या करना है, गेन या प्रॉफिट एक ही बात होती है। तो गेन परसेंट फाइंड आउट करना है, इट मीन्स हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है, ऊपर होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ है 320, अपोन में होता है सीपी। सीपी हमारा कितना है 16,000 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज के। 10 से 10, 2 से 2, 16 2 जा 32। तो ये कितना आ गया 2% का। तो टोटल उसको होल ट्रांजैक्शन में कितने का गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट आप बोल सकते हो, कितने का हुआ 2% का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सेल यहाँ पे लगी हुई थी, तो शॉप पे ऑफर चला हुआ था, डिस्काउंट मिलेगा आपको 10% पे। हम जैसे कई बार मॉल वगैरह में या ऐसे शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलता है ना, 5%, 10%, 20%। तो वो किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे मिलता है आपको। ठीक है, वो डिस्काउंट मिलेगा मार्केट प्राइस पे, उसको बोलते हैं हम MP। ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम, सभी आइटम्स पे मार्केट प्राइस पे 10% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर कितना रुपए पे करेगा फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क एट, एक जीन्स का पेयर लेता है जिसपे मार्क कितना है रुपए, मार्केट प्राइस कितना है 1450 एंड 2 शर्ट मार्क एट रुपए 850 ईच। एक शर्ट का यहाँ पे मार्केट प्राइस है 850। तो टोटल उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट हमें यहाँ पे गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ जींस, जींस के पेयर की हमें यहाँ पे कॉस्ट गिवन है। मार्केट कॉस्ट आप MP भी बोल सकते हो इसको। कॉस्ट आपको गिवन है 1450 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट की आपको कॉस्ट यहाँ पे देखो 850 ईच की है, रुपए 850 ईच, एक की 850 है। तो 2 शर्ट के कितनी हो जाएगी, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 शर्ट की यहाँ पे कॉस्ट आ गई 70-100, या इसको आप बोल सकते हो टोटल MP। 2 शर्ट्स का टोटल MP हमारे पास इतना आ गया। तो हम दोनों का टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। दोनों पे हमने, जैसे कस्टमर ने 2 चीज़ें खरीदी थी, पेयर ऑफ जीन्स और 2 शर्ट, तो जीन्स की हमने कॉस्ट निकाल ली और 2 शर्ट की कॉस्ट निकाल ली। तो टोटल कॉस्ट या मार्केट प्राइस भी बोल सकते हो आप इसको। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड, जीन्स के पेयर वाले कॉस्ट को और 2 शर्ट वाले को। इतने ही तो रुपये मार्केट प्राइस है इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया 5, 0, 7 और 4, 1, 2 और 1, 3। तो टोटल उसकी कॉस्ट कितनी है, मार्केट प्राइस 3150। ठीक है, अब हमें बात करते हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट ऑफर कितना चल रहा है 10% का। तो देखो हमें यहाँ पे गिवन है डिस्काउंट परसेंटेज, कितना डिस्काउंट चल रहा है 10% का। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं डिस्काउंट, कितना रुपए हमें डिस्काउंट के मिलेंगे। तो देखो डिस्काउंट किस पे मिलता है, MP पे, जो मार्केट प्राइस होता है उसी पे तो डिस्काउंट मिलता है। तो इसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलेगा कितना 10% का, परसेंट का 100। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये आया 315 रुपये। तो हमें 315 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। मार्केट प्राइस है इतना, 315 का हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो
कस्टमर टू पे, कितना पे करेगा कस्टमर, यहाँ पे आपकी जो आपने लिया है उसकी कॉस्ट टोटल कितनी थी, मार्केट प्राइस कितनी थी 3150, और यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है 315 रुपये का। तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5382। तो ये आ गया आपके इतने रुपए। तो इतने रुपए कस्टमर को यहाँ पे करने पड़ेंगे। एक पेयर ऑफ जीन्स और 2 शर्ट ली है जिसकी आपको मार्केट प्राइस गिवन थी, और इस पे आपको 10% का डिस्काउंट हमने फाइंड आउट किया। तो इसमें से मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो इतने रुपए आपके कस्टमर को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है अ मिल्क मैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज ₹4,20,000 ईच। 2 बफेलो है, एक बफेलो उसने बेची है, एक भैंस बेची है 20,000 रुपये में। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5% एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%। एक भैंस पे तो उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है, गेन मतलब प्रॉफिट, और एक बफेलो पे उसको 10% का लॉस हुआ है। तो फाइंड हिज ओवरऑल गेन एंड लॉस। तो उसको टोटल ओवरऑल कितना गेन हुआ या कितना लॉस हुआ, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें बफेलोज की सोल्ड मतलब एसपी गिवन है। तो देखो ये हो गई हमारी बफेलोज फर्स्ट, और इधर बात कर लेते हैं बफेलोज सेकंड। ठीक है, यहाँ पे हमारी बफेलोज फर्स्ट हो गई, यहाँ पे सेकंड हो गई। तो देखो सोल्ड बेची है उसने, एक कितने की बेची है 20,000 की। तो इसका मतलब इसका एसपी कितना है 20,000, और इसका एसपी भी कितना है 20,000। बेची दोनों 20,000 की है। फर्स्ट वाले पे आपको 5% का प्रॉफिट हुआ है, सेकंड वाले पे 10% का लॉस हुआ है। देखो फर्स्ट वाले की बात करते हैं, हमें यहाँ पे 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट कितने का हुआ है 5% का। अब हमें यहाँ पे एसपी गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। तो अब हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो प्रॉफिट या कैसे फाइंड आउट करेंगे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट एक्चुअल में सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, लेकिन यहाँ पे हमें एसपी गिवन है। तो हम यहाँ पे लेट अस कर लेते हैं, लेट अस सीपी कितना ले लेते हैं हम एक्स। तो अब इस पे हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सीपी अपॉन 100। इसको हम डिवाइड कर देंगे 20, तो ये आ गया अपना x अपॉन 20। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। अब एसपी क्या होता है, सीपी में अगर हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो वो एसपी के इक्वल हो जाता है। तो हम देखो यहाँ पे सीपी में अगर प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास एसपी। सीपी कितना है, हमने लेटेस्ट कर लिया x, प्लस प्रॉफिट कितने का हुआ है x अपॉन 20 इक्वल टू एसपी कितना गिवन है 20,000। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 120 इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये 20 से मल्टीप्लाई होगा, 20 को x से करेंगे तो 20x प्लस ये 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 20,000। ठीक है, इस दोनों को 20 प्लस 1 कितना हो गया 21x अपॉन 20 इक्वल टू 20,000। ठीक है, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 20,000 तो एज इट इज, ये 20 डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, 21 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो गया। तो x इक्वल टू आ गया 2 2 जा 4, 1 2 3 4 5, 5 0 1 2 3 4 5। इसको डिवाइड करेंगे हम 21 से, इसको हम 21 से डिवाइड करेंगे तो देखो इसको जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19047.61। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेना। इसको आप जैसे कि आपको यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4 5, इसको 21 से डिवाइड करना है तो ये 1 पे चला जाएगा,
ये यहाँ पे आ जाएगा 9 1, फिर एक 0 और उतारेंगे, फिर ये 9 पे जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये आ गया 1, फिर यहाँ पे एक 0 उतारते हैं तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा, एक और 0 आ जाएगा, यहाँ पे एक 0 और उतार लेते हैं। इस टाइप से आप इसको सोल्व करोगे, ये आप कंप्लीटली सोल्व कर लेना। यहाँ पे हो गया हमारे पास 16, एक 0 यहाँ पे और उतार लेते हैं, ये चला जाएगा अब 7 पे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये हो गया हमारे पास 3, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। ठीक है, अब ये इससे कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, हम यहाँ डेसिमल लगा देते हैं, वापस 0 उतार लेते हैं 6 पे, ये 6, ये 2, ये आ गया 4, एक और 0 उतारेंगे तो ये चला जाएगा 1 पे, 21 जा 20, तो ये आ गया 19। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे सोल्व करने के बाद आंसर आ गया ये। ठीक है, इसी टाइप से हम बफेलो सेकंड की बात कर लेते हैं। देखो बफेलो फर्स्ट पे तो हमें गेन हुआ था 5% का, बफेलो सेकंड पे हमें लॉस हुआ है 10% का। हमें यहाँ पे लॉस परसेंट गिवन है, तो यहाँ पे हमें गिवन है लॉस परसेंट, कितना लॉस हुआ है 10% का। तो एक्चुअल पे हमें लॉस कितना हुआ है, लॉस किस पे फाइंड आउट करते हैं, सीपी पे। अब हमें यहाँ पे सीपी गिवन है नहीं, तो हम सीपी को लेटेस्ट कर लेते हैं, कितना ले लेते हैं सीपी को, वाई। तो अब लॉस फाइंड आउट करते हैं, लॉस क्या होगा, लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय सीपी अपॉन 100। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया y अपॉन 10, ये हमारे पास आ गया लॉस। अब देखो सीपी में से अगर हम लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है एसपी। सीपी हमारे पास क्या है y माइनस लॉस कितना है y अपॉन 10 इजकल टू एसपी हमें कितना है 20,000। ठीक है, यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 10 इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आ गया 10y माइनस वाई इजकल टू 20,000। इसको सोल्व करेंगे 9y अपॉन 10 इजकल टू 20,000। ठीक है, y की वैल्यू निकाल देंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 9 इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया 21,234 अपॉन 9। इसको हम 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, 2 रिमाइंडर, अगेन 9 2 जा 18, अगेन 2 रिमाइंडर, 9 2 जा 20। इस टाइप से हमारा चलता जाएगा, 1 2 3 4 5 तक आएगा, 1 2 3 4 5 तक। फिर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो अगेन 2 पे ही जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास हमने निकाल लिया है दोनों की सीपी, बफेलो फर्स्ट और सेकंड की। एक्स का मतलब हमारे फर्स्ट वाले बफेलो की सीपी है, ये वाई का मतलब हमारे सेकंड वाले बफेलो की सीपी है। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों की अलग अलग सीपी आ गई, कॉस्ट प्राइस जितने पे खरीदी गई थी। तो इसका हम क्या करेंगे, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, मतलब ओवरऑल उसको दोनों भैंसों पे उसको ओवरऑल कितने का गेन हुआ या लॉस हुआ, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सीपी फाइंड आउट कर लिया है, इससे हम टोटल सीपी फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल सीपी मतलब दोनों भैंसों पे टोटल कितने रुपए उसने खर्च किए थे खरीदने पे। तो यहाँ पे है 19,047.61 प्लस 22222.22। टोटल सीपी हम इसको ऐड कर लेंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 41,269.83। ठीक है, टोटल एसपी 20,000 है एक पे, तो दोनों पे टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 + 20 40। तो ये हमारे पास हो गया 40,000। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं, देखो सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, मतलब खरीदी तो ज़्यादा में और बेची कम में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें यहाँ पे सीपी ग्रेटर देन है एसपी से, इट मीन्स क्या हुआ है लॉस। लॉस हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, सीपी माइनस एसपी। सीपी है 41,269.83, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 40,000 को। तो देखो हमारे पास है 41,269.83, डेसिमल के बाद
कोई लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है 40,000, इसके बाद कुछ नहीं है तो हम 0 लगा लेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 83, ये 9621, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 1269.83। तो इतने रुपए का उसको लॉस हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन समझोगे तो आपको इजी लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन था, एक मिल्क मैन है जो 2 भैंसों को बेचता है 20,000 रुपये ईच, एक भैंस को 20,000 में और दूसरे को भी 20,000 में बेचता है। एक भैंस को उसको बेचने में 5% का गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, दूसरे को बेचने में लॉस हुआ है 10% का। तो देखो एक्चुअल में हमें यहाँ पे क्या गिवन था, एसपी गिवन था दोनों का, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट गिवन था। इससे हमने सीपी को लेटेस्ट कर लिया, प्रॉफिट निकाला और यहाँ से सीपी प्लस प्रॉफिट कर इक्वल एसपी करके हमने सीपी फाइंड आउट कर लिया। इसी टाइप से यहाँ पे हमने सीपी फाइंड आउट कर लिया। दोनों की सीपी हमें मिल चुके हैं। सीपी का मतलब जितने रुपए में उसने भैंस खरीदी थी, पहली भैंस इतने रुपए में खरीदी थी, दूसरी इतने में खरीदी थी। तो अब इन दोनों को ऐड करके हमने टोटल सीपी फाइंड आउट कर लिया और टोटल एसपी, जो भी एसपी हमें गिवन है इससे हमने टोटल एसपी फाइंड आउट कर लिया। टोटल सीपी हमारे पास है, टोटल एसपी हमारे पास है, तो हमें पता चल जाएगा सीपी जब ग्रेटर देन है तो इसका मतलब क्या हुआ है, लॉस। कितना लॉस हुआ है, सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक्चुअल में हो से 1269.83 पैसे का लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। देखो द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000। यहाँ पे टीवी की हमें प्राइस गिवन है 13,000। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। सेल्स टैक्स इस पे कितना चार्ज किया गया है, 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। उसने, विनोद नाम का एक लड़का है जिसने इसको खरीदा है टीवी को, तो वो कितने रुपए पे करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो प्राइस ऑफ द सीपी कितना है, प्राइस ऑफ द सीपी हो गया यहाँ पे कितना गिवन है, प्राइस ऑफ अ टीवी, सॉरी प्राइस ऑफ द टीवी हमें कितना गिवन है, ₹13,000। ठीक है, सेल्स टैक्स का रेट कितना है, सेल्स टैक्स रेट परसेंटेज में गिवन है कितना है, 12%। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो टीवी का मार्केट प्राइस है, इस पे टैक्स और ऐड करके टैक्स ऐड होता है। जैसे यहाँ पे टीवी का प्राइस है, इसमें काफ़ी सारे टैक्स होते हैं, इनको जीएसटी वगैरह, सेल्स टैक्स, वैट, ऐसे, तो इसको गवर्नमेंट ऐड करती है जो प्राइस होता है उसमें, तब आपका टोटल प्राइस आता है, वो हम पे करते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम सेल्स टैक्स, एक्चुअल में यहाँ पे तो ये परसेंट में गिवन है कितना सेल्स टैक्स हमने पे करना है। तो देखो सेल्स टैक्स किस पे लगेगा, जो भी आपका प्राइस है उसके ऊपर लगेगा, 12% हमें यहाँ पे गिवन है। तो 13,000 का हम 12% फाइंड आउट कर लेते हैं। इतना सेल्स टैक्स हमें पे करना होगा। 20 से 20 कट गए, इसको करते हैं 0, 12 3 जा 36, 3 12 1 जा 12 और 3 15, तो 1,560 रुपये सेल्स टैक्स के हमें पे करने पड़ेंगे। तो अब देखो इतना तो प्राइस है और इतना सेल्स टैक्स लगेगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो जितने रुपए हमें पे करने पड़ेंगे इसको खरीदने के लिए टीवी को, वो एक्चुअल प्राइस आ जाएगी, ओरिजिनल प्राइस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विनोद हैव पे, कितने रुपए पे करेगा यहाँ पे, इसको हम प्राइस ऑफ द टीवी कितनी है 13,000, इसमें सेल्स टैक्स ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास प्राइस आ जाएगी। इसको खरीदने, टीवी को खरीदने के लिए विनोद जितने रुपए पे करेगा उतने रुपए आ जाएंगे। ये हमारे पास ही, इसको हम क्या कर देते हैं ऐड, तो ये आ गया 14,560 रुपये। तो इतने रुपए विनोद को पे करने पड़ेंगे टीवी को बाई करने के लिए। ये सेल्स टैक्स हमेशा ऐड होता है, जो भी आपकी एक्चुअल प्राइस है उसमें ऐड करके हम ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करते हैं। अब हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है, तो टैक्स हमेशा ऐड होता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अरुण bought a pair of skates at a scale where the discount given was 20%। अरुण एक पेयर ऑफ स्केट्स का बोट करता है, खरीदता है, जिस पे डिस्काउंट है 20% का। इफ़ द अमाउंट ही पे ₹1600 तो फाइंड द मार्केट प्राइस। तो देखो हमें यहाँ पे गिवन है अरुण ने कितने पे रुपए किए थे? 1600। इट मीन्स शॉपकीपर ने अरुण को कितने रुपए में बेचा था? 1600 में। इट मीन्स शॉपकीपर का क्या हो गया? ये एसपी। अब बात कर लेते हैं डिस्काउंट की। तो देखो यहाँ पे हमें गिवन है डिस्काउंट प्राइस कितना है? 20%। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मीन्स एमपी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एमपी हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो एमपी क्या होता है? मार्केट प्राइस। तो डिस्काउंट किस पे लगता है? मार्केट प्राइस पे। तो हम यहाँ पे लेटस कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट प्राइस ही कितना ले लेते हैं? एक्स। तो एक्चुअल में डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है? मार्केट प्राइस पे। तो यहाँ से हम डिस्काउंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डिस्काउंट कितना होगा? मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट कितने परसेंट का लगा है? 20% का। तो डिस्काउंट क्या होता है? जो मार्केट प्राइस पे जितने परसेंट का डिस्काउंट आपको गिवन होता है, यह हो गया 5। तो ये आ गया हमारे पास x/5। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन आपके पास मार्केट प्राइस है, इसमें से हम अगर डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो सेलिंग प्राइस है या एसपी बोल सकते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा। क्या बोला? जो मार्केट प्राइस है उस पे हम अगर डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब जैसे कि हमने एक चीज़ है उस पर मार्केट प्राइस 10 रुपये का है, इस पर हमें 2 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें अब वो चीज़ कितने की मिलेगी? 8 रुपये की। तो यही बात इसमें है। अगर हम मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो रिमाइंडर हमारे पास आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया 5। यहाँ पे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 5 को x से करेंगे तो 5x, 1 को x करेंगे तो x = 1600। ठीक है, इसको देखो 5x माइनस x कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4x/5 = 1600। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 1600 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 4 डिवाइड में, ये यहाँ से कट हो जाएगा। 400, 5 4 जा 20, 00। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? सीपी की। तो सीपी हमने क्या लिया था? एमपी। एमपी मतलब एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स हमने क्या लिया था? मार्केट प्राइस, या एमपी भी बोल सकते हो। तो ये हमारे पास हो जाएगा मार्केट प्राइस कितना? 2000 रुपये इस पे मार्केट प्राइस था। 20 रुपये को आपको डिस्काउंट मिला, तो वो आपको कितने की मिली? 1600 की। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर लेना। ये हमारे 2000 हो गए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पे गिवन है आई परचेज अ हेयर ड्रायर ₹55,400 में हेयर ड्रायर परचेज किया है, इंक्लूडिंग 8% वैट। हमें यहाँ पे इस पे टैक्स भी इसमें इंक्लूड है, इसके अंदर ही टैक्स इंक्लूड है 8%। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। अगर हम वैट को ऐड नहीं करते उससे पहले इसका प्राइस क्या था? इसका मतलब एमपी पूछा है। मार्केट प्राइस पे ही तो हम टैक्स ऐड करके फिर सेलिंग प्राइस करते हैं। तो मार्केट प्राइस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास है कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर। कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर की हमें यहाँ पे गिवन है 5400। वैट का परसेंट हमें गिवन है, वैट परसेंट कितना है? 8%। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? वैट फाइंड आउट करते हैं। वैट किस पे लगेगा? अब टैक्स किस पे लगता है? एमपी पे। तो उससे पहले हम एमपी को लेटस कर लेते हैं। कितना है? एक्स। लेटस कर लिया। एमपी कितना है? मार्केट प्राइस कितना है? या हमें जो फाइंड करना है प्राइस वैट से पहले, वो कितना है? एक्स। अब जो वैट है ये टैक्स किसके ऊपर लगता है? जो मार्केट प्राइस होता है उसी के ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। तो देखो मार्केट प्राइस कितना है? एक्स। इस पर टैक्स कितना लगेगा? 8%। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 300
25 पे। तो ये हमारे पास आ गया 2x/25। इतने रुपए का आपका टैक्स लगेगा। आपके मार्केट प्राइस इतनी है, इतने रुपए का टैक्स लगेगा, तो आपकी टोटल कॉस्ट ये हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मार्केट प्राइस में हम अगर टैक्स को ऐड कर दें तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्या बोला, मार्केट प्राइस पे हम जो टैक्स लगेगा उसको ऐड कर दे तो टोटल हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से सोल्व करते हैं तो 25 को इससे 25 क्या आ गया, एलसीएम 25 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25x प्लस 2 को 1 से करते हैं 2x को, तो 2x इजकल टू 5400। ये हो गया 27x/25 इजकल टू 5400। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो x कितना आ गया 5400, 25 डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में, 27 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में। इसको कट कर लेते हैं, ये आ गया 200 पे, 25 टू जा 5000, इट मीन्स 5000 रुपये में। तो ये एक्स हमने क्या लेटेस्ट किया था मार्केट प्राइस, और यही प्राइस हमें फाइंड आउट करनी थी बिफोर वैट वाज एडेड। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, या मार्केट प्राइस भी लिख सकते हो। कितनी आ गई आपके पास 5000, जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट्स का आपको रिप्लाई करूँगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।